फिर आप देखें कि हरियाणा और पंजाब में भी कंकाल बन गई है, दिल्ली में भी कंकाल बन गई है, केरल में भी प्रियंका जी के सामने कैंडिडेट आ रहा है, वहां पर भी कंकाल बन चुकी है। तो कांग्रेस की कंकाली और कंगाली के लिए ये दोनों मिलकर यहाँ पर कांग्रेस को पूरा मसला लगाएंगे। राजनीतिक जेब कतरा कर देखना है ना, तो ये अनुराग भदौरिया राजनीतिक जेब कतरा यहाँ पर आकर मीठी 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 बातें करेंगे कांग्रेस के। अनुराग भदौरिया जैसा राजनीतिक जेब कतरा, इनकी फोटो देख लीजिए, ही इज अ पॉलिटिकल पिक पॉकेट। कांग्रेस को मस्का लगा टीवी पर उनकी सीटें काटना, उनका सिंबल काटना, उनके सारे वोट बैंक को काटना, ये अनुराग ने लगातार किया है। इनकी मानसिकता देखिए कैसी है, ये सत्ता के लिए क्या क्या करते हैं। इसके मतलब आप जो पहले कह रहे थे झूठ था क्या, आरोप लगा रहे थे तो झूठे लगा रहे थे क्या, नवाब मलिक को आरोप लगा रहे थे। जब आपने एनसीपी के माध्यम से टिकट दिलवाई दी है, आपके गठबंधन में एनसीपी है, तो मान लीजिए आप झूठ बोल रहे थे सत्ता के लिए किसी को भी आप झूठे आरोप में फंसाते हो। यही तो साबित हो गया ना, अजीत दादा के लिए भी आप इसका मतलब झूठ बोल रहे थे। सुबह से शाम तक वोटिंग हुई तो क्या 1% ही बैटरी का मतलब डिस्चार्ज हुई, 99% कैसे बच गई? ये जवाब तो देना पड़ेगा भाई। संजय जी आ रहा हूं, 12 घंटे ईवीएम ऑन रहने के बाद में बैटरी 99% है, वो टेक्नोलॉजी कौन सी है पूनावाला जी बता दीजिए। चलिए ऐसे डिबेट नहीं होती, आप मेरे राशिद अलवी के साथ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए अच्छा चलिए, राशिद अलवी जी को चीफ इंजीनियर बनाते हैं, आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनाते हैं। नहीं, ये असली बात नहीं है। थोड़ा सा 10 सेकंड आप गंभीरता से पवन खेड़ा के आरोप की बात कर रहे हो, जो पवन ने आरोप लगाया है। लेकिन दिक्कत किसको है? बीजेपी को है। वो हमारे हम कह रहे हैं हम साथ करने नहीं, आप साथ होई नहीं, हम कह रहे हैं तो हम परिवार नहीं हम परिवार कोई नहीं, हम कह रहे हैं भैया मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मजबूत है, एक दूसरे से बातें होती रहती हैं, हम एक दूसरे की कमजोरी को हमेशा और अच्छाई को बोलते रहते हैं। नहीं आप एक साथ है नहीं। अरे भैया पेट में दर्द आपके हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने ये कंकाल की तस्वीर क्यों बताई है पता है ऐश्वर्या, इसका बहुत गहरा एक मीनिंग है। कांग्रेस जो एक समय पर चीफ मिनिस्टर दिया करती थी, 140 सीट्स लड़ती थी महाराष्ट्र में, आज देखिए ना कि क्या स्थिति हो चुकी है कि एक छोटी सी पार्टी समाजवादी महाराष्ट्र में वो उसको दाद दिखाती है, उद्धव सेना उसको दाद दिखाती है। अब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने दाद दिखा दिया, कंकाल बना दिया। उत्तर प्रदेश में 9 सीटें घोषित कर दी, वहां पर कंकाल बना दिया। केवल सिंबल था, सिंबल भी लेने को तैयार नहीं है अनुराग जी। फिर आप देखें कि हरियाणा और पंजाब में भी कंकाल बन गई है, दिल्ली में भी कंकाल बन गई है, केरल में भी प्रियंका जी के सामने कैंडिडेट आ रहा है, वहां पर भी कंकाल बन चुकी है। तो कांग्रेस की कंकाली और कंगाली के लिए ये दोनों मिलकर यहाँ पर कांग्रेस को पूरा मस्का लगाएंगे। राजनीतिक जेब कतरा कर देखना है ना, तो ये अनुराग भदौरिया राजनीतिक जेब कतरा है। यहाँ पर आकर मीठी 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 बातें करेंगे कांग्रेस के, और वहां पर जाकर अखिलेश जी उनकी सीटें काटेंगे। ये अनुराग जी और अखिलेश जी मिलकर टैग टीम पार्टनर है। ये अनुराग जी को पूछे इनसे कि इतने ही कांग्रेस वाले अच्छे लगते भाते हैं तो त्याग नहीं होता राजनीति में। ये अखिलेश जी ने परसों बोला महाराष्ट्र में, पता है, त्याग नहीं होता। और उत्तर प्रदेश में क्या बोला, सवाल सीट का नहीं सवाल जीत का है। तो वहां पर अपना सीट का नहीं जीत का बोलकर कांग्रेस को काटा। अब यहां पर बोल रहे त्याग नहीं होता, यहां पर भी कांग्रेस को काट रहे हैं। अनुराग भदौरिया जैसा राजनीतिक जेब कतरा, इनकी फोटो देख लीजिए, ही इज अ पॉलिटिकल पिक पॉकेट। कांग्रेस को मस्का लगाकर टीवी पर उनकी सीटें काटना, उनका सिंबल काटना, उनके सारे वोट बैंक को काटना, ये अनुराग ने लगातार किया है। अनुराग जी इसके लिए आपको शुभकामनाएं। अनुराग जी क्विक काउंटर कीप इट वन वर्सेस ना। अनुराग जी आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को बहुत बहुत बधाई। उनको एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कैसी दिखेगी। उनकी अंतरात्मा की आवाज आई, उन्होंने प्रिंट आउट निकाला और दिखा दिया, देखिए हमारा अंतरात्मा ऐसी होने जा रही है। तो अब इनकी जो अंतरात्मा से आवाज आई है उसी का इन्होंने एक्सरे निकाला है और आपको दिखा रहे हैं। तो इन्होंने अपना परिचय दे दिया कि बीजेपी की हालत कैसी होने वाली। दूसरी बात, इनकी महिला बात देखिए, हमने अभी बोला ना नवाब मलिक जी को क्या कह रहे थे, कहां से नवाब मलिक का कनेक्शन जोड़ रहे थे, कितना उनके ऊपर आरोप लगाए। आज वही नवाब मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं ना, अब अच्छे हो गए हैं। इनकी मानसिकता देखिए कैसी है, ये सत्ता के लिए क्या क्या करते हैं। तो इसके मतलब आप जो पहले कह रहे थे झूठ था क्या, आरोप लगा रहे थे, सब झूठे लगा रहे थे क्या नवाब मलिक पे जो आरोप लगा रहे थे आप। जब आपने एनसीपी के माध्यम से टिकट दिलवाई दी है, आपके गठबंधन में एनसीपी है, तो आप मान लीजिए कि आप झूठ बोल रहे थे सत्ता के लिए किसी को भी आप झूठे आरोप में फंसाते हो। यही तो साबित हो गया ना, अजीत दादा के लिए भी आप इसके मतलब झूठ बोल रहे थे कि 17,000 करोड़ का घोटाला ये वो कर रहे थे, आप बाद में उनको मंत्री बनाया। तो आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी नेताओं पे झूठे आरोप लगाती है, उसके बाद जब उनके साथ आ जाते हैं तो सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। अब नवाब मलिक जी भी अच्छे हो गए, अजीत दादा भी अच्छे हो गए, जिसके मतलब आप झूठे आरोप लगाते हो सत्ता के लिए और जनता और नेताओं को कहते प्रताड़ित करने के लिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए, संजय जी को बुलाइए। भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा ना आपको, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए हमारी बात करते रहते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, फिर शिवसेना जो हमारे साथ है, शिवसेना एनसीपी, उसकी चर्चा करेंगे, अपनी नहीं करेंगे। सुबह से शाम तक वोटिंग हुई तो क्या 1% ही बैटरी का मतलब डिस्चार्ज हुई, 99% कैसे बच गई? ये जवाब तो देना पड़ेगा भाई। संजय जी आ रहा हूं, 12 घंटे ईवीएम ऑन रहने के बाद में बैटरी 99% है, वो टेक्नोलॉजी कौन सी है पूनावाला जी बता दीजिए। इतने चमत्कार किए हैं आपने, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी है, 15 लाख खाते में भेजा है, इसको भी बता दीजिए। कि श्रीमान राशिद अलवी और श्रीमान दुष्यंत नागर को चीफ इंजीनियर ऑफ कांग्रेस पार्टी तुरंत प्रभाव से घोषित कर दिया जाए। इन दोनों को चीफ इंजीनियर, हिजबुल्लाह के पेजर से ईवीएम की तुलना की थी नहीं हिजबुल्लाह पेजर के साथ राशिद अलवी ने तुलना की थी ईवीएम की। और अभी जो दुष्यंत नागर ने बताया, दुष्यंत जी मैं बड़े भाई है, मेरी बात सुनिए दुष्यंत नागर जी, पूरी बात सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, कांग्रेस के बारे में मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दुष्यंत जी, अरे भाई साहब, दुष्यंत जी ऐसे डिबेट नहीं होती। आप मेरे को राशिद अलवी के साथ में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं भाई? आपकी जानकारी के लिए, अच्छा चलिए, राशिद अलवी जी को चीफ इंजीनियर बनाते हैं, आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनाते हैं। नहीं, ये हंसी मजाक नहीं है, थोड़ा सा 10 सेकंड आप गंभीरता से पवन खेड़ा के आरोप की बात कर रहा हूं, जो पवन ने आरोप लगाया है। ओके, काउंटर जवाब देना चाहता हूं प्लीज। ओके प्लीज, संजय जी बोले नहीं, फैक्चुअली जनता के सामने कुछ तथ्य रखूं। जैसे हमारा ईवीएम जो होता है ना, वो ईवीएम जो है कि 12 घंटे यूज हुआ फिर जाकर चार्जिंग पे लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता। ईवीएम में जो बैटरी लगती है वो वन टाइम बैटरी लगती है, मतलब वो 3, 4, 5 जितने भी साल होता है वो उतने साल चलता है, फिर वो 99% जब डिस्चार्ज हो जाता है तब नई बैटरी या नया ईवीएम आता है। ये तो इनका ज्ञान का स्रोत है, पता नहीं कहां से ज्ञान अर्जित की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, तेलंगाना में बैटरी फुल थी क्या आपकी?
नहीं, तेलंगाना में 99% वाली नहीं थी क्या जब जीते आप? आपने पढ़ाई नहीं कर्नाटक में करी, 99% वाली नहीं थी आपको जब पढ़ जीते के आप? आना चाहिए था। हाँ, नहीं, जम्मू कश्मीर में जयराम रमेश जी 99% ने वाली क्या नहीं थी जब कहा? जीते आप। जयराम दूसरी रमेश जी बात, ने कहा दूसरी बात कि जहां जयराम रमेश जी को छोड़ दीजिए आप। चार्ज थी, अगर आप जयराम जी को पढ़ते हैं, भाजपा के पक्ष में नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक बहुत अच्छा, सीरियस दूसरी बात कहना चाहता हूं, शहजाद आ रहा हूं। अगर आप दुष्यंत नागर जी जयराम जी की बात को सीरियसली जयराम लेते जी- हैं, तो आपसे जयराम जी की, अगर आप जयराम जी की बात की सीरियसली लेते हो, तो आपको जयराम जी हमारे की तो आदर्श कांग्रेस की आखिरी हालत, एक comment, हमारा तो भगवान आखिरी है एक जयराम, comment, इनके आखिरी जयराम एक भगवान comment, नहीं होंगे, हमारे तो भगवान आखिरी है। एक comment, आप अपने आखिरी कांग्रेस एक के नेता comment। जयराम रमेश कांग्रेस की के बात कर नेता रहे हैं। जयराम की भी बात कर रहा हाँ, हूं। बस। जयराम किसानों का भगवान है, किसानों को भूमि ऐश्वर्या, अधिग्रहण आखिरी कानून एक बनाने का काम किया। ऐश्वर्या मैं जी, जयराम आखिरी एक रमेश जी का comment, बहुत भाई, आदर ऐश्वर्या करता जी, हूं। ऐसे नहीं होती। कांग्रेस का ऐश्वर्या, फेड़ा please, कर दिया यहाँ आदर। ऐश्वर्या, बोलिए करोड़ों किसानों को ऐश्वर्या, बोलिए 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 ऐश्वर्या, मैं अपनी बात पूरी कर दुष्यंत लूं। दुष्यंत जी। ऐश्वर्या, दुष्यंत जी, आज अगर पता मैं नहीं किसानी का दुष्यंत जी कभी को आता हूं क्या ना, है, वो तो बात यूजुअली कीजिएगा अपनी मुझसे। बात करने के बाद- किसानी का कभी आता हूं। क्यों इतने उत्तेजित है वो? एक सेकंड और रिलैक्स। शहजाद, थोड़ा सा आप शहजाद। ऐश्वर्या, आज दो साइंटिफिक डिस्कवरी आपके चैनल पर हुई है, आपके शो में हुई है। एक तो 99% थियरी वाली जो ईवीएम जी। है, और दूसरा अंतरात्मा का एक्सरे। अनुराग जी ने पिछले सेगमेंट में बोला कि मैंने अंतरात्मा का एक्सरे कर दिया है, कंकाल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे साइंटिफिक एक्सपर्ट हमारे बीच में बैठे हो, मैं इनसे केवल एक ही तो चीज अखिलेश पूछना जी, मैं क्या चाहता हूं, आप यूपी में केमिस्ट्री क्यों नहीं बिठा पाए दुष्यंत जी से? दुष्यंत जी से केमिस्ट्री क्यों नहीं बिठा पाए भाई? एक आध सीट छोड़ देते दुष्यंत के लिए। और दुष्यंत जी, आप महाराष्ट्र हाँ, अब वो आप क्या करें, कांग्रेस से बीजेपी का कंकाल लिए घूम रहे हैं, वो उनकी मन की व्यथा है, तो वो समझें। देखिए, सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है ऐश्वर्या जी दादा। राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है। किसी भी पार्टी, किसी व्यक्ति से राष्ट्र बड़ा है। हम हमेशा। राष्ट्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब ये लड़ाई लड़ी जाती है तो इसमें फायदा नुकसान नहीं सोचा जाता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर में आज हम 9 सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस के बीच में तो कोई झगड़ा नहीं है। कांग्रेस हमारे सारे जहां 9 सीटों हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस हमारे साथ है। लेकिन दिक्कत किसको है? बीजेपी को है। वो हमारे, हम कह रहे हैं हम साथ होकर, नहीं आप साथ हो ही नहीं। हम कह रहे हैं हम परिवार एक, नहीं आप परिवार एक हो ही नहीं। हम कह रहे हैं नहीं भैया, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मजबूत दल है, एक दूसरे से बातें होती रहती हैं, हम एक दूसरे की कमजोरी को हमेशा और अच्छाई को बोलते रहते हैं। नहीं आप एक साथ है ही नहीं। अरे भैया, पेट में दर्द आपके हो रहा है, हम कह रहे हैं हम साथ होकर, हम साथ, आप साथ है ही नहीं। तो सवाल यह है कि इनको जनता की तरफ नहीं देखना है, इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि जो महाराष्ट्र इतने दिन से इनकी सरकार है, ये गिनाते अपने काम, महाराष्ट्र में इन्होंने क्या क्या काम किया। आपका पूरी डिबेट खत्म हो गई। एक बार महाराष्ट्र में इन्होंने क्या क्या विकास की राजनीति की? कुछ नहीं है। विकास का नाम पे जीरो बटा सन्नाटा। आप देखिए वहां रोड पे मर्डर होने लगे, और उसमें इन्हें बोलने को तैयार नहीं। हिंदू हमेशा करते रहते। ये ना हिंदू के हैं, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, किसी के नहीं है। ये सिर्फ सत्ता के हैं। मैं आप किसके हैं? आप देखिए, आप किसके? 37 दुष्यंत को भी। एक मिनट सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, राष्ट्र के, हाँ, राष्ट्र सर्वोपरि है, मुझे बोलने दीजिए। इनका क्या है? बिहार में 37 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई, सब हिंदू थे। एक शब्द जो इनके मुंह से निकला हो, एक शब्द जो निकला हो, और 7 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। एक बार जो बीजेपी के नेताओं ने बुलाओ, उत्तर प्रदेश के अंदर में मोहित पांडे, जिसकी आपने देखा पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई, क्या वो हिंदू नहीं था? क्या बोले? वो बेचारा रात भर पानी मांगता रहा, उसके मां बाप कह रहे पानी तक आपने नहीं दिया, उसकी मौत हो गई। बोले आप बोले अमन गौतम, जिसको पकड़ के पुलिस ले गई थी लखनऊ के अंदर, उसकी मौत हो गई। 16 दिन के अंदर में 2 लोगों की मौत होगी पुलिस कस्टडी में। कितनी बार आप बोले? क्या वो हिंदू नहीं थे? सवाल है, आपको हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, ना आपको किसी से लेना देना है। आपको सत्ता से लेना, सत्ता जहां आपको दिखाई, जहां नफरत की बात होगी, वहां हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे। जहां आपको नफरत दिखाई पड़ेगी, जहां आपको लगेगा यहां नफरत की बात हो सकती है। अरे आपकी नाकामी, पुलिस की नाकामी की वजह से, प्रशासन की कमजोरी की वजह से आज हमारे बीच में राम गोपाल मिश्रा जी नहीं है। बहराइच में जो दंगा हुआ, आपकी जिम्मेदारी थी। ओके अनुराग भदौरिया, शहजाद एंड दुष्यंत नागर, ऑल दीस थ्री लीडर्स हैं। शहजाद काउंटर। ओके अनुराग दादा, आपकी नाकामी की वजह से हमारे देखिए, हो गया इनका परफॉर्मेंस। जी, क्विक, थोड़ा टाइम कम है। देखिए, मैंने तो डिबेट की शुरुआत में 15 पैरामीटर गिनाए कि हमने क्या महाराष्ट्र का कायाकल्प किया था 10 सालों में, परंतु ये पूरा उन्होंने अनसुना कर दिया। पर संविधान बचाने की और देश बचाने की बात की इन्होंने, तो इनसे एक बात पूछ लीजिए। नाना पटोले ने बोला आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आरक्षण समाप्ति के राहुल गांधी और नाना पटोले के बयान पर इस पीडीए के मुंह से कुछ नहीं निकला, क्योंकि अब उनको संविधान से, आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने बोला राष्ट्र बचाना है। भाई, राहुल गांधी को पहले मानने लगवाइए कि भारत एक राष्ट्र है, वो तो बोलते भारत राष्ट्र ही नहीं है। तो अनुराग जी, और 370 लागू करवाकर देश का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू ना हो, ये कौन कह रहा था? कांग्रेस पार्टी कह रही थी। तो इसीलिए इन 3 बातों पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए कि क्या आपने विरोध किया जब 370 की बहाली की बात की? क्या आपने विरोध किया नाना पटोले का? क्या आपने विरोध किया भारत राष्ट्र नहीं है इसका? बोलिए। ऐश्वर्या जी, इसको चलाइए आप, और इसको ब्रेकिंग में चलाइए। अगर हमने किसी हिंदू बच्चे की आवाज उठाई है तो बीजेपी उसको परफॉर्मेंस बता रही है। अरे आप ट्वीट कर दीजिए, कैसा दिला इनका? कितनी ट्वीट कर दो, पानी पिए, आप ट्वीट कर दो। अरे आप ट्वीट कर दो भाई, मौत हो गई, हम उसकी आवाज उठा रहे हैं, इसको आप परफॉर्मेंस बता रहे हैं। ये हालत होगी बीजेपी की, ये हालत होगी। आप पानी तक नहीं दे पाए उसको, उसको मोहित पांडे की मौत हो गई और आप उसको परफॉर्मेंस बता रहे हैं। उसकी आवाज उठा रहे हो तो ये बीजेपी का हाल है। ये चरित्र हो गया बीजेपी का। क्या अमन गौतम की आवाज उठा रहे हैं? आपका परफॉर्मेंस है, कमाल की बात है। आपका परफॉर्मेंस चाहिए, आपके सामने दिक्कत ये परफॉर्मेंस है कि आपके पास मुद्दों की कंगाली हो चुकी है। राम गोपाल मिश्र पे एसटी हसन ने क्या बोला? एसटी हसन ने क्या बोला है राम गोपाल मिश्र पर? मुस्लिम के अलावा दिखाई नहीं देता। एसटी हसन ने क्या बोला? दिखाई नहीं देता। बटोगे तो कटोगे, ये आपके डायलॉग हो चुके हैं। और हमारा डायलॉग क्या है? पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अच्छा, वोट जिहाद तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है।